हमने करना है प्रतिबिंब के बारे में। सबसे पहले प्रतिबिंब की परिभाषा क्या है, इसे अपनी कॉपी पे भी नोट कर लेना, जैसा मैंने लिखा हुआ है और समझा भी रहा हूँ। जब किसी वस्तु को परावर्तित सतह के सामने रखा जाता है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित सतह से परावर्तित हो जाती हैं। परावर्तन के कारण, जैसा मैंने पहले बताया, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, परावर्तित हो जाती हैं। वे परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, जो परावर्तित हुई किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ एक आकृति बनती है या बनती हुई प्रतीत होती है, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मतलब प्रतिबिंब परिभाषा के अनुसार दो प्रकार का हो गया। एक तो या तो वास्तव में कोई आकृति बनेगी या बनती हुई प्रतीत होगी, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया। एक जहाँ वास्तव में आकृति बनी है उसे कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा कहा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब। और जहाँ आकृति बनती हुई प्रतीत होती है, जहाँ प्रतीत होती है वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसे कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। इसका मतलब प्रतिबिंब दो प्रकार का हो गया, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा आभासी प्रतिबिंब। दोनों प्रतिबिंबों में अंतर हमने कॉपी पे लिख रखा है, जिसमें पहला पॉइंट हमने लिखा है, यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, मतलब एक ही बिंदु पर मिलती है। और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? वह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतीत होती हैं। जब प्रतीत होती हैं तो कैसा बनेगा? आभासी बनेगा। दूसरा, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरा अंतर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। इनके बारे में और ज़्यादा आगे हम स्टडी करते जाएंगे और हमें पता चलता जाएगा। अब सबसे पहले मैं प्रतिबिंब बनाना चाहता हूँ किसी समतल दर्पण की सहायता से, कि कोई समतल दर्पण से प्रतिबिंब किसी वस्तु का कैसे बनता है। ध्यान से समझना कैसे मैं इसका किरण आरेख खींचता हूँ। मैंने एक समतल दर्पण ले लिया, जिसके एक साइड पर मैंने पेंट कर दिया, और एक वस्तु को मैंने यहाँ रख दिया। ए बी वो वस्तु है जिसका मैं प्रतिबिंब बनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया कि इस वस्तु से प्रकाश की किरणें परावर्तित सतह की तरफ गति करने लग जाती हैं। लाखों करोड़ों किरणें गति करती हैं, पर मुझे लाखों करोड़ों किरणें दर्शाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए केवल दो प्रकाश की किरणों की ज़रूरत है। तो केवल दो ही प्रकाश की किरणें बनाऊंगा और उनका परावर्तन करूंगा परावर्तन के नियम के अनुसार, और उन रेखाओं को जिस बिंदु पर मिलाऊंगा या मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहाँ प्रतिबिंब बन जाएगा। अब मैंने इस ए बी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है, जिसमें सबसे पहले मैंने ए बिंदु का प्रतिबिंब बनाना चाहता हूँ। बिंदु ले लिया। इससे क्या होगा? मैं दो रेखाएं प्रकाश की ले रहा हूँ, एक तो बिल्कुल सीधी ले ली, एक प्रकाश की किरण जो परावर्तित सतह से बिल्कुल सीधा टकराती हैं 90 डिग्री पर। अगर 90 डिग्री पर टकराती हैं तो आपतन कोण आई 0 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित कोण आर भी कितने का होगा? 0 डिग्री का। तो यही किरण इसी पथ पर वापस चली जाएगी, ये चली गई वापस। इसी बिंदु के प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण मैंने वो ली जो समतल दर्पण से सीधा टकरा रही थी 90 डिग्री पर,
जिसके कारण आई कोण 0 डिग्री का हो गया, आर कोण 0 डिग्री का, क्योंकि मैंने आपतन कोण हमेशा बताया अभिलंब के साथ बनने का। जब ये खुद ही अभिलंब है तो आई कितने का हो गया, 0 डिग्री का। एक और किरण मैं दर्शाना चाहता हूँ इस बी बिंदु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए। किरण आरेख आप कॉपी पे मिला लेना, अन्यथा दोबारा बना सकते हो। ये मैंने क्या किया, एक और किरण ले ली, फुट्टे की सहायता से बनाना है आपने, और ये इसका आपतन कोण है आई, जितने का बना है आई कोण आप डी से माप सकते हो, उतने ही कोण को आप यहाँ बना देना, क्योंकि परावर्तन का नियम यही कहता था जितने कोण पर ये आपतित हुई है उतने कोण से ये परावर्तित हो जाएगी, आई और आर हमेशा बराबर होगा। तो ये परावर्तित किरण दूसरी हो गई। मैंने कहा प्रतिबिंब बनाने के लिए, इस ए बिंदु के प्रतिबिंब बनाने के लिए मुझे 2 रेखाएं चाहिए थी। एक किरण मैंने ये बना दी, दूसरी किरण मैंने ये बना दी। अगर मैं इनको आगे बढ़ाता जाऊं तो ये कभी नहीं मिलेंगी। मिलेंगी कहाँ, जब मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो मैंने क्या किया, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया और ये दोनों पीछे की तरफ बढ़ती हुई इस बिंदु पर मिल गई। इसका मतलब इस बिंदु ए का प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा। इसे मैंने ए डैश से प्रदर्शित कर दिया। इसी प्रकार से मैं बिंदु बी का प्रतिबिंब बनाना चाहता हूँ। ऐसे ही 2 किरणें लूँगा। एक किरण वही अभिलंब वाली, आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो ये टकराकर उसी कोण पर वापस चली गई। दूसरी किरण आप कहीं भी बना सकते हो, मैं ऊपर बना देता हूँ, यहाँ पर बना दी। डी से मैंने आपतन कोण देखा कितने का है, जितने का ये कोण बना है उतने का कोण ही मैंने यहाँ बना दिया। आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही बनाना है, मैं अंदाजे से बना रहा हूँ। अब ये 2 किरणें बन गई। ये दोनों किरणें जहाँ मिलेंगी वहाँ प्रतिबिंब बनेंगे। ये भी आगे बढ़ती जा रही है, मिलेंगी कहाँ, जब मैं इनको पीछे की तरफ बढ़ाता हूँ। तो दोनों को पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ इसका प्रतिबिंब बन